हेलो वीवर्स, आज हमारे घर पे आए थे खुबानी यानी एप्रिकॉट, जो कश्मीरी फल है और पहाड़ी इलाकों में इसके प्लांट होते हैं और वहीं पे फल पाए जाते हैं। हम और आप प्लांट के शौकीन हैं, चाहते हैं जितने भी फल वाले प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी हमारे गार्डन में ऐड होने चाहिए। हम चाहते हैं सारे प्लांट हमारे पास हों और हमारे गार्डन में फले फूले और सारे फ्रूट हमें अपने गार्डन से ही मिलें, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम इसको सीड से ग्रो करते हैं। इनके फल के बीच में ही इनके सीड्स होते हैं, जैसे बादाम होते हैं सेम उसी तरह इसके सीड्स होते हैं। देखिए कितने मोटे इसके ऊपर से सेल्स हैं। सभी फलों से हम सीड्स निकाल लेते हैं और इनको ग्रो करते हैं। देखिए इनके बीच में ये मोटे मोटे से सीड्स हैं। खुबानी एक बहुत सेहतमंद और पौष्टिक फल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कश्मीरी फल है जो कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में आप इसको बहुत ही आराम से खा सकते हैं। खाने में बहुत मीठा होता है और बहुत ही लज्जतदार होता है। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसके प्लांट मिलते ही कहाँ हैं कि हम इसकी कटिंग लाएंगे और कटिंग से ग्रो करेंगे, तो इसलिए हम इसको सीड से ही ग्रो करेंगे। इसको आप नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से लाते हैं तो आप ग्राफ्टेड प्लांट लाएं। ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, 4 से 500-700 रुपए के एक प्लांट आपको मिल जाते हैं। नर्सरी से लाकर अगर हम अपने गमले में टेरेस गार्डन पे ग्रो करते हैं तो उसमें भी 1 साल के बाद ही फल लगता है। अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो इसमें 2 से ढाई साल में फ्रूटिंग आ जाती है। देखिए इसके मोटे सेल्स होते हैं। अगर हम इन्हें बिना हटाए ग्रो करेंगे तो ये सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे और अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसको किसी चीज़ से इनके मोटे सेल्स छिलके हटा लेंगे और इनसे देखिए यहाँ पर बीज निकल आते हैं जो हमें ग्रो करने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही सावधानी से हटाएं, वरना बीज आपके डैमेज हो जाएंगे और ग्रो नहीं होंगे। ज़रा भी टूट गए या डैमेज हो गए तो इनमें फंगस लग जाएगा और बीज सड़ जाएंगे। हमें 3 सीड्स मिले हैं। एक हमारे पास पहले से सीड्स रखा हुआ है जिससे हम उसको भी निकाल लेंगे, उनके सेल्स हटाकर। देखिए यहाँ पर हमने एक पैकेट में पैक करके रख लिया था। कई दिन हो गए इनको रखे हुए। अब हम इनको ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक किसी प्याले में या किसी कटोरी में, किसी चीज़ में भी आप पानी लेकर इनको 24 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। जब ये भीग जाएंगे, खूब अच्छे से फूल आएंगे, फिर हम इनको ईज़िली ग्रो करेंगे। नर्सरी से लाए ग्राफ्टेड प्लांट में 1 साल में फ्रूट लगते हैं और सीड से उगाए प्लांट में 2 साल में फ्रूट लगते हैं। तो 1 साल और हम इंतज़ार कर लेंगे, 2 साल में फ्रूट पालेंगे। लेकिन हम बीज से प्लांट घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं। और बीज से उगे प्लांट में एक ख़ास बात और होती है, वो बहुत हेल्दी होते हैं, मज़बूत होते हैं और हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में शुरू से ही ढले हुए होते हैं। इसके लिए सीड उगाने के लिए हमने ले रखा है एक डिस्पोजल ग्लास, जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है। ड्रेनेज के लिए 3 से 4 होल कर रखे हैं। इस मिट्टी बारिश की वजह से गीली हो गई है। इसमें मैंने बालू रेत मिक्स किया है, बहुत ही वेल ड्रेन बनाया। तीनों गिलास में हम फिल कर लेंगे मिट्टी और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मिक्स ना करें, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में ही इसको ग्रो करें। बाज़ार से एक्जॉटिक फ्रूट लाकर उनके सीड्स निकालकर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी को हमेशा पोरस और वेल ड्रेन बनाएं, जिससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें बालू रेत मिक्स करके खूब अच्छे से मिट्टी को तैयार कर लें। देखिए सीड का टिप वाला भाग हम मिट्टी में नीचे की तरफ कर देंगे, जहाँ से स्प्राउटिंग होगी, और इसको सारे गिलास में हम रख के ऊपर से 1 इंच की मोटी लेयर मिट्टी की डाल देंगे, सेम पॉटिंग सॉइल। और इसमें वाटरिंग करके किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ धूप छन कर आती हो। डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे और ना ही डायरेक्ट बारिश में भी नहीं रखेंगे, ना ही खुले आसमान के नीचे रखेंगे। अगर वाटरिंग ज़्यादा हो गई, बारिश का पानी ज़्यादा पा गया, तो हमारा सीड्स फंगस से ख़राब हो जाएगा। जब इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा तो उसको भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। इसमें हल्की धूप पड़ती है तो इसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है।
इसमें पानी तभी दें जब ऊपर से मिट्टी सूखी दिखे। इसमें 15 से 20 दिन में जर्मिनेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है।